हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप यूरोप ट्रिप में हो या प्लान कर रहे हो यूरोप ट्रिप जाने के लिए, तो ये एक वेबसाइट है स्टूडेंट टूर, मतलब इसकी जो इंग्लिश में नाम है स्टूडेंट ट्रिप, स्टडी फॉर 10। पता नहीं मैं गलत स्पेलिंग कर रहा हूँ। तो ये एक वेबसाइट है जर्मनी की, जिस वेबसाइट के थ्रू बहुत चिपर प्राइस में आप हर एक यूरोप की डेस्टिनेशन घूम सकते हो। ये देखिए, इनकी सारे इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल मतलब जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप इंडिया से भी ये वाले वेबसाइट पे ही करना जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, और ये लोगो भी उनका यूज है। तो ये ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत चीपर प्राइस में लेके आते हैं पैकेजेस। आप देखिए 50-50 यूरो में, 50-50 यूरो क्या होता है पता है आपको? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में आप जर्मनी से लेके बेल्जियम घुमा के फिर लाके छोड़ेंगे जर्मनी में। ऑस्ट्रिया देखो कितने सस्ते पैकेज में। ऑस्ट्रिया मतलब बिल्कुल जन्नत है, स्विट्जरलैंड के बाद नेक्स्ट जो माना जाता है। अब देखो 70 यूरो में आपको पेरिस लेके घुमा के छोड़ रहे हैं। देखो स्विट्जरलैंड 80 यूरो, 60 यूरो, 80 यूरो की, और 100 यूरो की अब स्विट्जरलैंड की और एक डेस्टिनेशन। तो मतलब टोटल आप मान के चलो 160 यूरो, मतलब 16,000 रुपये खर्चा करें जर्मनी में, तो आप स्विट्जरलैंड की सारे डेस्टिनेशन घूम रहे हो। ये देखिए, तो मैंने ये वाला पैकेज सिलेक्ट किया था। अभी जो मेरे आने वाला अभी अपकमिंग वीडियो जो है सब स्विट्जरलैंड के ऊपर है। इसके अलावा बहुत सारी इनकी वेबसाइट में रहता है। अगर आप प्लान करते हो, जैसे इस टाइम पे क्या है, फ्लाइट भी सस्ता मिलता है यूरोप के लिए। अप एंड डाउन अभी मैं चेक कर रहा था, तो जैसे पेरिस की अप एंड डाउन की जो फ्लाइट की टिकट है 30 से 40,000 रुपये में आप अप एंड डाउन पर पर्सन कर सकते हो। तो अगर सोलो ट्रिप करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल बजटेड यही वेबसाइट है जो आपको लेके जाएगा, और बहुत जेन्युइन है। ये बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन इनके बहुत फास्ट मोड पे पहले दे देते हैं। एक हफ्ते से पहले आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात बढ़िया क्या है कि इनकी जो गाइड रहते हैं सारे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो आपको इस टूर में मैक्सिमम 60 से 70% जो ट्रैवलर रहेंगे आपको इंडियन मिलेंगे। ये अच्छी चीज़ है, इंडियन की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सब जाके इसको यूज़ करके घूमते हैं। तो आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। नाम तो स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है कोई स्टूडेंट का आई कार्ड होना चाहिए, बट यंग जनरेशन के लिए है, तो आप यूज़ कर सकते हो बहुत ईजीली। तो ये वाला वेबसाइट को ज़रूर नोट करके रख लीजिए अगर आप यूरोप ट्रिप की प्लान कर रहे हो तो। बाकी मैं अभी चालू करता हूँ, मैं जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड इसी ट्रिप को यूज़ करके। तो मेरा ये वीडियो जो है स्विट्ज़रलैंड के ऊपर ही रहेगी, स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के ऊपर रहेगी। आपको पूरा सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि कितना खर्चा होगा, कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक की वीडियो देखना ज़रूर। स्विट्ज़रलैंड पूरा वर्ल्ड की लोगों की एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, आप ये समझ के चलिए। जो हमारा इंडिया में हम DDL जो मूवी देखते थे, वो सारी की सारी मूवी यहीं पे शूटिंग हुई थी। तो उसके बाद स्विट्ज़रलैंड की जो मतलब वैल्यू है इंडिया में भी बहुत लोगों को पता लगा था कि इतना सुंदर एरिया है। तो ज़्यादा मतलब खर्चा भी नहीं है आपको। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए मेरा बस अभी चालू हो चुका है, जैसे कि बताया था मैंने 2 हफ्ते पहले ही ये वाली वेबसाइट से जाके मैंने अपनी डेस्टिनेशन की बुकिंग कर लिया था। तो ये डेस्टिनेशन जो है मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं सबसे पहले इंटरलेकन एक बहुत बड़ा सा लेक है। उसके बाद ग्रिंडलवाल्ड, थोड़ा सा क्योंकि ये वर्ड के साथ एक्वेंटेड नहीं हूँ तो गलती आ सकता है, तो माफ़ करना मुझे। ग्रिंडलवाल्ड जो है एक हिल एरिया है, बिल्कुल बढ़िया स्नो से भरी हुई एरिया होगा। छोटा सा, बहुत छोटे मतलब एक गांव है, एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड के गांव है। उस गांव में हमें घूमने को मौका मिलेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट डेस्टिनेशन जो है लॉटनबर्नन है। लॉटनबर्नन के बाद फिर हम लोग जाएंगे बन। तो जब तक वापस आएंगे तब तक शाम हो गया होगा, बट देखते हैं फिर भी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो हमें पहुंचना है सुबह 6, साढ़े 6 बजे तक हमें वहाँ पे पहले इंटरलेकन में पहुँचना है। फिर इंटरलेकन से हमें बस उतार देगा। फिर वहाँ से जो स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटीफुल ट्रेन है, उस ट्रेन की टिकट लेके हमें, ये टिकट जो खर्चा इंक्लूड नहीं है इसमें। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इनका काम है कि हमें बस में लेके जाएंगे डेस्टिनेशन में, हमें गाइड करेंगे। उसके बाद जो एरिया को बस जा सकते हैं उस एरिया पे हमें बस पे भी लेके जाएंगे। बट उसके अलावा खाना पीना आप कुछ भी कर रहे हो सब आपका ही है, वो बजटेड तभी बन पाएगा। तो अभी जो मेरा
गाड़ी है अभी हॉल्ट करा है, जस्ट सुबह की 4 बज रहा है, तो 4 बजे इन लोगों ने ब्रेक लिए क्योंकि इनको भी पता है कौन सी पेट्रोल पंप पे आपको खाने पीने और मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद से स्विट्ज़रलैंड जो है प्रॉपर हार्डकोर स्विट्ज़रलैंड शुरू हो जाती है। और स्विट्ज़रलैंड बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब जर्मन लोग अगर कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड महंगी है तो आप समझ सकते हो, जर्मन की यूरो होने के बावजूद भी कहते हैं स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड कितनी महंगी होगी। मेरे को और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इंडियन को लगता है कि जर्मनी महंगा है और जर्मन को लगता है स्विट्ज़रलैंड महंगा है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। तो देखो सुबह हो चुका है ऑलरेडी, ये देखो ये बहुत बड़ा लेक है, यही लेक के चारों तरफ घूमते घूमते हम एंड पे जाएंगे। तो इंटरलेकन की लेक जो है एक तरह से शुरू हो चुकी है। तो मेरे बस पूरा ऑक्यूपाइड है और इसमें 90% इंडियन है और मेरे बगल में जो बैठे हैं वो पाकिस्तानी है। तो हम लोगों का रात भर अच्छे बातचीत हुआ, तो हम लोग अभी एक दिन पूरा साथ में घूमने वाले हैं, पूरा इंडियन टीम, और एंजॉय करेंगे स्विट्ज़रलैंड को। मेरा सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन था यूरोप का। मैंने पिछली 4-5 बार आ चुका हूँ, हर बार मैं प्लान करता था, बट किसी कारण की वजह से वो प्लान कई बार बस वाले अपने कैंसिल कर देते थे, वहाँ बारिश हो जाती थी, कई बार वो हो जाती, बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से मैं ये सक्सेस नहीं हो पाया था। बट इस बार फाइनली मैं स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका हूँ। आप देखिए जन्नत की व्यू शुरू हो चुकी है। तो ये है इंटरलेकन के बाद जो ऊपर जो हिल्स दिख रहा है आपको, उसके पीछे भी एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर बाई ट्रेन जाएंगे। इनकी ट्रेन कनेक्टिविटी हिल स्टेशन के ऊपर भी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में और मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लोर कराऊंगा, सारे खर्चा सारे कुछ चीज़ आपको एक एक करके बताऊंगा, ताकि अगर आप प्लान करते हो स्विट्ज़रलैंड आने के लिए तो आपके साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, अनप्लान मत आओ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है, क्या पता मैं कई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो आपको वो चीज़ करेक्ट मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक हफ्ते पहले जो स्टडी फ्राटन की ग्रुप ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा था। उस ग्रुप में जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं लोग, सबको ऐड किया गया ताकि सब आप वापस में एक ग्रुप बना ले। जैसे मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं किसी बगल में बैठूँगा तो उससे अलाइनमेंट हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट कम उसको पहले सीट मिल जाता है। जैसे मैंने सबसे पहले ही एंटर किया तो मैंने सबसे आगे ही बैठ रहा हूँ, तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। सबसे आगे वाला वही डबल डेकर बस है, तो उसके ऊपर हमें सीट मिल गया था सबसे आगे की तरफ, तो वहाँ से फिर बैठ के वीडियो बनाने को बहुत आसान है। तो ये ग्रुप में क्या इन्फॉर्मेशन आया, क्योंकि देखो स्विट्ज़रलैंड में जैसे आप जर्मनी की अगर आपकी सिम है तो वो सिम स्विट्ज़रलैंड में नहीं चलेगा। आप इंडिया से भी लेके जा रहे हो, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट है, वो यूरोप के लिए होता है, बट स्विट्ज़रलैंड उसमें यूरोपियन यूनियन में नहीं है। तो दो दे एक्सेप्ट आपकी जो वीज़ा है, संगन वीज़ा एक्सेप्ट करते हैं, बट स्विट्ज़रलैंड जो है बहुत साल पहले से ही यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, उनकी करेंसी अलग है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे यूरो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास खुले नहीं है तो आपको यूरो एक्सेप्ट करेंगे, आपसे यूरो तो लेंगे, उसके बाद खुले जो देंगे वो अपने जो उनकी जो करेंसी है वो आपको देंगे। तो सबसे प्रॉब्लम यही है कि आपने पता लगा 100 यूरो की आपने चेंज करा लिए और आपके पास पता लगा 70-80 जो करेंसी पड़ी है वो उनकी कंट्री का पड़े और आपको अगले दिन यहाँ से छोड़ के भी जाना है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको उससे बढ़िया है कि आप कार्ड से पेमेंट करो। तो कार्ड में क्या है कि जो एक्सचेंज रेट लगती है वो उतना ही लगती है, तो उसके अलावा ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारे जो है ये इन लोगों ने एक हफ्ते पहले दे दिए थे। सिम कार्ड नहीं चलेगा, इसकी वजह से इन लोगों ने क्या करा है, ऑफलाइन मैप और कहाँ कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ से आना है, कहाँ आपको चॉकलेट ख़रीदना है, कहाँ आइसक्रीम खाना है, कहाँ ब्रेकफास्ट आपको करना है, डिनर करना है, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से बता दिए थे। तो हमने सारे ग्रुप व्हाट्सएप के मैप डाउनलोड कर लिए थे, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लिए थे। अब इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है, इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन था। तो ये बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस है स्टडी फ्राटन की, तो जो कि बिल्कुल अप्रिसिएबल है। उसके अलावा साथ साथ फिर सबकी कॉन्टैक्ट्स भी आ चुका था, सब अपने ग्रुप बना लिए थे। तो अभी क्या है, जैसे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद सब वापस में सिंगल घूमेंगे। किसको पता लगा कि इंटरलेकन में ही मज़ा आ गया तो वो उधर 2 जगह जा ही नहीं रहा है, ग्रिंडलवाल्ड या लॉटनबर्न नहीं जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि एक टाइमिंग इन लोगों ने फिक्स कर दी कि इतने बजे यहाँ से बस चलेगी, तो कहीं भी आप घूमो उस टाइम पे आप उस बस स्टॉप पे आपको पहुँचना है। तो ये मेजर बात आपको टेक केयर करना है, अदरवाइज आप अगर स्किप कर गए आपके लिए बस नहीं रुकेगा।
ये बहुत क्लियर इन लोगों ने बार बार, ये पिछले 1 हफ्ते से जो मैसेज डाल रहे हैं, यही इन्फॉर्मेशन बार बार डाल रहे हैं कि आप अगर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वहाँ फ़ोन आपके बंद है, फ़ोन उनका भी बंद है जो लेके आपको जा रहे हैं, तो उस केस में आप वहीं रुक जाओगे और आप फिर अपने पर्सनल गाड़ी करके ही आपको आना पड़ेगा। आप समझ लो स्विट्ज़रलैंड इतना महंगी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो टाइमलाइन है आपको डिसिप्लिन के हिसाब से आप आधे घंटे या 15-20 मिनट पहले पहुंच जाओ उस जगह पे, सबसे सेफर साइड पे। मैं यही करूँगा, मेरा भी यही स्ट्रैटेजी है कि जो टाइम बताएंगे, सपोज बोलेंगे शाम को 5 बजे यहाँ पे पहुँचना है बस स्टॉप पे, मैं 4:30 बजे पहुँच के वहाँ पे आसपास में घूम लूँगा और सब कुछ प्लानिंग करके। और बेटर है कि आप ग्रुप के साथ जाओ, तो क्या होगा 3-4 बंदे इकट्ठे रहेंगे, तो बाई चांस आपकी बस छूट भी गई तो आप कंट्री करके आ सकते हो। अदरवाइज आप सिंगल के लिए तो आपको तो मतलब बहुत तगड़े वाले वो लग जाएगी। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान देना, और यही इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने भी पहले बता दिए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ सब कुछ महंगी है, बहुत बहुत महंगी है। होटल तो एक रात की जो होटल है 500 यूरो है, 50 हज़ार की एक नाइट की स्टे है यहाँ पे। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों ने पहले से दे दिए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत आसान हो गया। हम sound check. Good morning again, everyone. On the right side, the beautiful river you can see. In front of you, there is a bus park place. Guys, here we are meeting at 6. Guys, you don't have internet in Switzerland. Do not make anything risk. There are trains from here to Bern. If you are coming late, you will come by train. I believe you will be, and you will come latest at 6, and you will be here. Buses will be here. If you come early, please do not touch the bus doors. Once you make defect, then you will have problem, because bus cannot be drivable after you defect the door. Please do not touch the bus doors if you see the bus. Magna. You know Magna? You know, 25. Hey! You will make left. What is the name of this place? Interlaken. Interlaken. मोदी साहब ना चांगू कर रहे होटल आपण एकच ट्रेन घेतलाय ना लोकेशन टाकलं ना अभी हम लोग जो जा रहे हैं, अभी ट्रेन यहाँ से ट्रेन की टिकट लेंगे। रेलवे स्टेशन बहुत छोटी सी है। अच्छा, उसमें भी अपॉइंटमेंट आपका है। आप देखिए यहाँ अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी नंबर आएगी। देखो छोटी सी काउंटर है, बट फिर भी आप लाइन पे जाके जब तक नंबर नहीं आएगी तब तक काउंटर में नहीं जा खड़े हो सकते। तो उसके बाद ये काउंटर से आपको टिकट लेनी है। टिकट मेरा लगभग 15-16 यूरो पड़ गई ये टिकट ट्रेन में। ये क्या है कि हमें अप
डाउन, मतलब हम पहले जाएंगे ग्रिंडलवाल्ड से हम वापस आएंगे लटनबुनन, फिर वापस आएंगे इंटरलेकन। तो ये 3 जो एरिया की जो टिकट है मेरे को लगभग मान के चलिए 20 यूरो के करीब पड़ेंगे। नीचे जाके 2 है, दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेन हमारा है 2 to 3 मिनट में बस। ओह, बैठ सकते हैं ना हम लोग। तो अभी तो इस वीडियो में एंड यहीं करते हैं, आगे एपिसोड में आप देख पाएंगे पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लोर स्विट्ज़रलैंड की। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।